अब वो नेम जो हमने इधर से हमारे लेस होके निकले हैं उसको अब क्या करेंगे, हम एक और टूल्स है उसकी तरफ जाएंगे, उसका नाम है जी नोएम। नोएम, ठीक है, ये एक साइट है, यहाँ पे आपने जाना है नोएम, गूगल पे आपने सर्च कर लेना। यहाँ पर जब आप आएंगे इसको सिलेक्ट करें, जी आपने नोएम पे आना है, जो गूगल पे जाके जस्ट नोएम ही लिखना है आपने, और फिर आपके सामने ये पेज खुल आएगा। ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि जो आपने नेम सेलेक्ट किए हैं, जो आपने इधर सर्च करने हैं, जो चेक करने हैं, वो प्लेटफॉर्म जिस पे आपने बिजनेस अपना करना है, क्या वो प्लेटफॉर्म आपको मतलब अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, हमारा सबसे पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है, हमने फेसबुक देखनी है, उसमें इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में मिलते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, अभी हमने बनाना है पेज। ओके, और आपने ये देखना है कि क्या हमें वो फेसबुक पे अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अभी मैंने क्या नेम सेलेक्ट किया था, इसी तरह वन बाय वन आपने करने हैं, मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल दे के आपको समझाया ना। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख लेना है अपना नेम, अपने जो भी नेम है जो आपने नोटबुक पे लिखे हुए हैं उनको आपने इधर लिख लेना है। ठीक है, और अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है चेक इट पर। यहाँ पर वो हमें क्या बताएगा, ये आपने स्क्रॉल करना है, नीचे आना है इधर। ठीक है, ये देखें जी, ये वो प्लेटफॉर्म है जो हमें बता रहा है, ये देखें जी ये सारे प्लेटफॉर्म, इनके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर इंस्टाग्राम है, ये एरर आ रहा है। ठीक है, आप फेसबुक ब्लर है ना, ये अवेलेबल नहीं है। ओके, अब इनमें जो ब्लर नहीं है इट मीन कि वो अवेलेबल हैं, हम उनके ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें फेसबुक चाहिए, क्योंकि हमने उसके ऊपर पेज बनाना है। अभी ये अगर ब्लर आ रहा है इट मीन ये जो मैंने नेम सेलेक्ट किया है ये टेकन है, इट मीन इस पे किसी और ने, किसी और बंदे ने अपना पेज बनाया हुआ है। ठीक है, अब अगर ये अवेलेबल यहाँ पे ब्लर आ रहा है इट मीन कि ये किसी बंदे ने पेज बनाया हुआ है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सही तरीके से या डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार, मुझे बताएं प्लीज जरा मैसेज में। बाकी जो लोग हैं उनको मेरी आवाज डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रही। ओके, तो आप लोग देखें अभी अगेन वही बात आ गई ना जो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपने 30 नाम, बाज औकात ऐसा होता है कि 40 से 50 नाम भी सिलेक्ट करने पड़ जाते हैं और वह अवेलेबल ही नहीं होते, अवेलेबल ही नहीं होते। गोडैडी पे जाते हैं, बाज औकात कुछ तो उधर से लेस हो जाते हैं, जब हम नो एम पे जाते हैं तो यहाँ पर भी काफी लेस हो जाते हैं। आज आके हमारे पास बचता क्या है, अभी जो मैंने नेम सेलेक्ट किया माशाल्लाह से वो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो वहां पर जब मैं गोडैडी पे गई वहां पर तो अवेलेबल था, इट मीन कि उसकी डोमेन किसी ने अभी बाय नहीं की, उसके ऊपर वेबसाइट अभी किसी ने बनाई नहीं है, लेकिन उसके ऊपर किसी ने पेज बना दिया है, उसके ऊपर किसी ने पेज बना लिया है। तो हम वो सिलेक्ट नहीं करेंगे,
जिसके ऊपर किसी दूसरे बंदे की प्रेजेंस है, क्योंकि वो यूनिक नहीं रहता। हमने वो नेम चूज करना है जो यूनिक हो, जो किसी और दूसरे बंदे ने इस्तेमाल ना किया हो। जो दूसरे इस्तेमाल कर लेते हैं वो यूनिक नहीं रहता। यूनिक वही है जो सिर्फ आपका है। ठीक है, अब हम इस नाम को छोड़ देंगे क्योंकि ये फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है और हम इसके ऊपर पेज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई और नेम सेलेक्ट करेंगे। अब मैंने तो बहुत ज्यादा नहीं सिलेक्ट किए, मैं तो खुद से ही लगी हुई थी कि आपको जस्ट एग्जांपल देने के लिए, लेकिन कुछ नेम्स हैं मेरे पास, तो हम उनको चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, देखते हैं कि क्या वो अवेलेबल है या नहीं। चलें जी, इसकी हम चेक कर लेते हैं, किसी और की। जैसा कि ये इस पे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है ये GoDaddy पे अवेलेबल ना हो, वहां पे किसी ने डोमेन परचेज की हुई हो इस नेम की, ये जो अभी मैंने लिखा है। ठीक है, हो सकता है कि GoDaddy पे इसकी डोमेन किसी ने परचेज की हुई हो, उसने किसी ने वेबसाइट बनाई हुई हो, लेकिन उस पे पेज नहीं बना हुआ। हमें फायदा नहीं है, हमने वो लेना है जो हमें डोमेन में भी मिले, वो टेक करना हो, अवेलेबल हो, जो हमें फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे भी मिले, क्योंकि हमने अपना पेज क्रिएट करना है। इसी तरह आप करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अब हम आएंगे, तो ये देखें जी, इस पर भी पेज बना हुआ है, ये देखें अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखें, अभी देखें, दो नाम मैंने सिलेक्ट किए हैं, दोनों पे ही अवेलेबल नहीं था। अब आपने जो 30 से 40 या 50 या इतने आपने जब नाम सिलेक्ट करने हैं, तो आप खुद सोच लें कि आपके पास पता नहीं कितने नाम बचते हैं, हो सकता है बचे ही ना, अगेन फिर आपको सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए आपने ज्यादा से ज्यादा नेम जो है वो बिजनेस नेम जनरेटर से सिलेक्ट कर लेने हैं और उसको एक नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। ये आपकी असाइनमेंट है। ओके, लिख के उसके बाद आपने GoDaddy पे जाना है, उसकी डोमेन चेक करनी है, उसके बाद जो उधर से अवेलेबल होंगे, फिर आपने नो एम पे आना है। नो एम के ऊपर आपने प्रेजेंस चेक करनी है इस नेम की कि क्या ये हमें फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है, इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज माइंड में रखनी है, ऐसे ही नहीं नाम उठा के, ऐसे तो फिर सारे कितने ही लोग हैं जिन्होंने पेज भी बनाए हुए हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। एक एक ब्रांडेड नेम बनाना है आपने, जिसका एक ब्रांड हो। ठीक है, ओके हो गया, क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर कोई है किसी का क्वेश्चन तो पूछ सकता है इस हवाले से, बिजनेस नेम जनरेटर, GoDaddy या नो एम के ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो 1 बाय 1 मेरे से वो क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है। अभी आप जिसने क्वेश्चन करना है जस्ट उसी का माइक ऑन होना चाहिए, बाकी सब के ऑफ होने चाहिए। दूसरों के क्वेश्चन जो भी होते हैं आप लोग सुना करें कि वो क्या कह रहा है, हो सकता है उसी के सवाल के अंदर आपका जवाब हो। जी, किसी को अगर कोई है कंफ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम मैडम सलाम। मैंने ये पूछना मैंने ये पूछना था, मैंने आपको ना आगे अपना जो मैं आज बिजनेस नेम जनरेट की फाइंड किए थे, वो मैंने यस, आपको सेंड किए थे, लेकिन जी उसमें बिल्कुल। से ना फेसबुक पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो फिर वो तो क्या जो रिजेक्ट मैंने कर दें। नाम जी, फिर वो वो ठीक रिजेक्ट नहीं। कर दें? जी बिल्कुल। अभी आप लोगों को मैंने यही समझाया है, देखिए मेरी बात सुने, आप आराम से, आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात सुननी है और प्लीज इसको फॉलो किया करें। और जो भी मैं बात करती हूँ उसके पीछे रीजन ये होता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। आप लोग क्या करते हैं, बात सुनते ही नहीं है, बस ऐसे करना है ऐसे करना है, तो फिर वो आपको समझ नहीं आती और आपका ही ये नुकसान है। ठीक है, मेरे कोई भी लेक्चर, मैंने पहले भी क्लास में बोला था कि लेक्चर आप सारे अच्छे तरीके से सुना करें। ये इसमें यही ट्रिक होते हैं जो मैं आपको लेक्चर में बताती हूँ। ठीक है, ये कोई नहीं बताता आपको, तरीकाकार तो सब बता देंगे, कई लोग होंगे वो आपको बताएंगे जी इस साइड पे जाएं, इस साइड पे जाएं, तो आप अपना नेम सेलेक्ट कर लें, आप सेलेक्ट कर लेंगे।
लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि उसकी प्रेजेंस का कि क्या ये अवेलेबल भी है या नहीं, आप मतलब आप लोग इसी में फिर कहते हैं जी हमने तो अपना नेम जो है वो बड़ा प्रोफेशनल तरीके से चूज किया हुआ है, हमारा तो हमने तो इस तरह मुख्तलिफ साइट्स पे जाके तो हमने उसको किया है, लेकिन देखें आपको पता ही नहीं है कि वो अवेलेबल है भी या नहीं, तो उसका तो फायदा नहीं है ना। आप लोगों ने जी सेम इसी तरह करना है। एंड हमारा क्या है, हमारी एंड वाली जो साइट है जिस पे हमने इसको डन करना है वो नो एम है। ये जो अभी आपके सामने खुली हुई है वो क्या है, नो एम। क्योंकि हमारा जो जी मकसद है, हमने सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो चूज किया था वो फेसबुक था, और फेसबुक के ऊपर हमने क्या करना है, हमने अपना एक पेज क्रिएट करना है, एक बिजनेस नेम होना चाहिए आपका, एक ब्रांडेड नेम, और वो पेज, उसी पेज से आपकी पहचान होगी, उसी नाम से आपका एक ब्रांड होगा, एक पहचान होगी। प्लीज अपने अपने माइक ऑफ कर दीजिए, और जब क्वेश्चन करना हो ना तो फिर ऑन किया करें, वैसे प्लीज ऑफ किया करें। अच्छा, तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि जब आप लोग यहाँ से 20 से 30 नाम सेलेक्ट करके जब आप पहुंचेंगे, आपने जो 30 नाम आपने जो सिलेक्ट किए हैं ना, वो गो डैडी पे जाके लेस हो जाएंगे, वो 30 के 30 नो एम पे नहीं आएंगे। कुछ की जो है कुछ टेकन होंगे, कुछ की प्राइस बहुत हाई लेवल पे होगी, कुछ की डोमेन अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, ओके हो गया। जो टेकन होंगे वो तो नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो टेकन नहीं है, बाज का ऐसा होता है, वो टेकन होते हैं, अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होती है, हम उसको परचेज नहीं कर सकते। और आपको ये मैं बता दूं कि आप लोगों ने जो भी, अभी हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से या बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं कि हमने जो है जो भी है हम हाई लेवल पे भी है तो हम परचेज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने ये कोशिश करनी है कि कम से कम चीप से चीप प्राइस होनी चाहिए उसकी, ठीक है, डोमेन की, जो आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो सब लोगों ने तकरीबन 30 नाम तो पक्के सिलेक्ट करने हैं ना, 30 नाम पक्के होने चाहिए। उसको गो डैडी पे सर्च करना है, वहां पे लेस हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपने नो एम पे आना है। नो एम पे आके आपने अपना देखना है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमने आगे जाके वर्क करना है, क्या उसके ऊपर ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें, नए नाम फाइंड करें। जी किसी और अस्सलाम वालेकुम। सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो जो आपने में दो वेबसाइट बताई हैं, नो एम और गो एडी। अगर गो एडी पर तो हम अपनी डोमेन देखेंगे ना, अगर इसके अलावा भी अगर हमें कोई वेबसाइट मिलती है जिससे हम ये डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं और वो चीप प्राइस पर मिलती है, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी गोडैडी के अलावा भी होती हैं, लेकिन मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगी कि आप गोडैडी का ही यूज करें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हम काम कर रहे हैं ये मोबाइल पर हो जाएगा या इसके लिए लैपटॉप होना लाजमी है? देखिए ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो हम जो प्रोसेस हम अभी कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग है हमारी, वो स्टार्टिंग ये है कि हम जो है वो अभी नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये तो आपका मोबाइल पे हो जाएगा, लेकिन जब हमने पेज की तरफ जाना है तो वहां पर कुछ सेटिंग्स भी ऐसी होती हैं जो हम अपने, जो फीचर्स जो हैं वो हमें मोबाइल में नहीं मिलते, वो फीचर्स आपको लैपटॉप में ही मिलेंगे। अगर आप लोग बाय कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ये कोई भी मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, ये वो, ये आपको बहुत काम आएगा, और ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, अगर आप लोग बाय कर सकते हैं तो मैं आपको यही करूँ कहूंगी कि आप लोग बाय कर लें। दूसरा मैम ये भी क्वेश्चन था कि कुछ है जिनके पास अपना बिजनेस अभी ऑलरेडी है, मतलब वो बिजनेस कर रहे हैं, और जिनके पास बिजनेस नहीं है उनको मतलब क्या आप सजेशन देगी कि वो क्या चीज़ को सिलेक्ट करें और किस टाइप का बिजनेस होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल किया है इस सवाल का जवाब जो है वो मैंने इस क्लास में दिया हुआ है। आप शायद अच्छा, आप ये जो अभी क्लास हुई है इसमें ज्वाइन हुए हैं, या आप अभी थोड़ी देर पहले जो क्लास थी उसमें आप ज्वाइन नहीं हुए, नहीं ज्वाइन किया वो आपने? पहले वाली क्लास में मैं ज्वाइन हुआ था, लेकिन वो मैंने आपको मैसेज भी किया था ग्रुप में कि डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ओके, फिर आपने दोबारा लिंक सेंड किया तो उसके बाद मैं कनेक्ट हुआ हूँ।
तो जो आपका क्वेश्चन है ना, जितने भी आपने क्वेश्चन दिए हैं ये सारे उस क्लास में मौजूद हैं, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी, तो आप जो है ना वो उसको अच्छे से वॉच करें, उसके आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो उसमें जिनके बिजनेस नहीं है वो क्या करें और जिनके बिजनेस हैं वो क्या करें, तो ये सारा मैंने उस क्लास में बता दिया, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? दूसरा मैम ये भी है कि मतलब जो हम काम कर रहे हैं, जो आपने क्लास दी है, ये डेली बेस पर होगी या वीकली बेस पर होगी, इसकी टाइमिंग क्या होगी, ये थोड़ा सा गाइड कर दे। जी ये मैं आपको बोला था पहले, मैंने आपको ये बोला था पहले भी, ये वीक में एक बार होगी, लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग था। सो आपका वर्क स्टार्ट करने के लिए फिर मैंने ये स्टेप लिया है कि चलें आज आपकी क्लास ले ली जाए ताकि आपको वर्क करवा दिया जाए। सेकंड क्लास में मेरी कोशिश थी, लेकिन जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा थे, सो इसलिए वो आप लोगों के माइंड से क्लियर करने थे और वो बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि जब तक आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहेंगे तब तक आप लोग वर्क नहीं कर पाएंगे और सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। और आपके क्वेश्चन क्लियर किए उस सेशन में, और आज इसलिए अभी हम वर्क कर रहे हैं। और सेकंड जो क्लास अब इसके बाद जो होगी वो मैं आपको बता दूंगी क्लास में। कोशिश तो मेरी यही है कि वीक में एक ही बार हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हर दूसरे दिन मैं नहीं ले सकती या डेली नहीं ले सकती ना। लेकिन ये है कि आपको मैं वर्क करवा दूंगी, बेशक आप लोगों की क्लास मैंने एक दफ़ा ली, लेकिन मैं तो यही आपको कहूंगी कि एक वीक में एक क्लास बहुत होती है, क्योंकि आपके पास सीखने के लिए टाइम मिल जाता है। ये जो अभी मैं आपको कह रही हूँ ना, ये जो भी आपको असाइनमेंट मैंने दी है, ये जो भी आपकी क्लास ली है, आप लोगों का इस पे काफी टाइम, दिन भी लग सकते हैं, एक हफ्ता भी लग सकता है। ये मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग नेम फाइंड करते हैं, पहले तो ये बंदा सोचने में बैठ जाता है कि मैं अब क्या करूं, क्या कौन सा नेम सेलेक्ट करूं, कैसा बेटर रहेगा, फिर उसको उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, फिर उसकी प्रेजेंस चेक करनी पड़ती है, ये वो सारा प्रोसेस आपको करना पड़ता है ना। तो फिर उसमें ये है कि आपको टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप आस्ता आस्ता चलें, तो अच्छे से वर्क करें तो वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो जो है इसकी वैसे वीक में एक बार ही जो है वो क्लास हुआ करेगी। हो सकता है कि मैं वीक में 2 टाइम भी ले लूं, तो अगर जिस दिन भी क्लास होगी मैं आपको बता दूंगी, अगर वीक में 2 दफा मैंने ली तो, ठीक है। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। मैम मैम मेरा क्वेश्चन है। जी जी। मैम मैं ये कहना था, अगर आप जो रिकॉर्डिंग क्लास ये कर रही हैं, रिकॉर्डिंग अभी जो क्लास हो रही है, इसकी जो आप रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे इसका फायदा नहीं है, क्योंकि देखें अभी व्हाट्सएप ग्रुप में 86 मेंबर हैं और अभी जो इस ऑनलाइन है वो 7 है। तो जो आप न वो आप सेंड कर देंगी तो वो लोग तो ना जो भी नहीं है वो तो बाद में देख कर लेंगे, लेकिन उनके जो माइंड में क्वेश्चन होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, वो फिर आपसे कहेंगे कि मैम ऐसे है। तो मैडम इसका फायदा नहीं है, इसका आप है ना देखें, एक देखिए मेरी प्रोसीजर बात, बनाए। नहीं, जी जी देखिए मेरी बात सुने। इसका फायदा देखिए वही लोग हासिल करते हैं जो लर्न करना चाहते हैं, और जो जी लर्न करना चाहते हैं मैं उनके लिए, उनको तो पीछे नहीं मैं कर सकती। और दूसरी बात, अगर जी किसी के माइंड में भी कोई सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवाल बचता है, क्योंकि मैं आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से गाइड करती हूँ कि आप लोगों के माइंड में आने वाला हर सवाल का जो जवाब होता है वो मैं आपको इसी लेक्चर में क्लियर कर देती हूँ। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बंदे के माइंड में कोई सवाल हो। अगर किसी के माइंड में कोई सवाल आ भी जाता है तो ग्रुप इसीलिए बनाए गए हैं कि आप अपने अपने जो सवाल हैं वो उधर पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं तो आप लोगों की हेल्प के लिए इधर बैठी हुई हूँ कि चलें आपका भला हो जाएगा, आप लोग को कुछ करने के काबिल हो जाएंगे। तो मैं तो जस्ट इसलिए बैठी हूँ, और जो करने वाले हैं वो कर लेंगे, जो नहीं करने वाले वो नहीं करेंगे, ठीक है। और जो करने वाले हैं वो सवाल भी पूछ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अपना वर्क भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे क्लास में हर सवाल के आपके A to Z में आपको इतना समझा देती हूँ कि आपके माइंड में मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवाल बचता हो। ये जो अभी एक मेंबर हैं जिन्होंने सवालात किए हैं, इन्होंने जस्ट इसलिए सवालात किए हैं क्योंकि इन्होंने पहले अभी जो क्लास एंड हुई थी वो इन्होंने नहीं ली, इसलिए इनके माइंड में ये सवाल हैं। और जिन्होंने वो वाली क्लास ली है जो एंड हुई है अभी थोड़ी देर पहले,
उनके माइंड में कोई सवाल ऐसा नहीं था। ठीक है, बस ये बात है। ठीक है। जी बिल्कुल। और कोई किसी का क्वेश्चन है तो? मैम अगर ऐसा हो जाए कि मतलब जितने भी आपने वेबसाइट में बताई हैं, अगर उन सब के लिंक अगर आप ग्रुप में शेयर कर दें तो आसानी हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर ये भी मैं कहना चाहूँगा उस भाई को कि जो कहता है कि वह वीडियो जो है वो ग्रुप में नहीं सेंड करनी चाहिए। ग्रुप में सेंड करने का मेरे भाई ये फायदा होगा कि जिस चीज़ के हमें समझ नहीं आएगी उस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे, और जिनको दूसरों को समझ नहीं आएगी उनको हम समझाएंगे। जब हम उनको समझाएंगे तो उससे एक तो हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और हमें प्रैक्टिस काम करने में बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट भी हम हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा सीख भी लेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये बात तो वाकई है, जब आप लोग सीखेंगे, और मैं तो आपको यही बोलूंगी, जो आप लोग सीख जाते हैं ना वो दूसरों को बता दिया करें। ग्रुप इसीलिए बनाया गया है। ये नहीं है कि मेरा ही फर्ज बनता है कि अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो मैंने ही बताना है। अगर आप लोगों को पता है तो आप दूसरों को गाइड करें। ठीक है, ये भी एक सवाब का काम है कि कोई बंदे के जहन में सवाल है, वो कंफ्यूज है इस बात को लेकर, तो आप उसका जो माइंड है, उसका जो भी क्वेश्चन है, उसको उसका रिप्लाई कर दें। ठीक है, और किया करें। जब कोई न्यू मेंबर आता है उसको वेलकम भी किया करें। कोई सवाल करता है, अगर आपको उसका पता है तो वो उसका रिप्लाई भी किया करें। बाज़ औक़ात मैं अवेलेबल भी नहीं होती, आप लोग होते हैं, आप लोग उसका आंसर दे दिया करें। ठीक हो गया। और रिकॉर्डिंग का फायदा ये है कि क्लासेस के दौरान कुछ लोगों को आवाज भी सही से नहीं आती, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्लास बाज़ औक़ात नहीं भी ले पाते, कोई मजबूरी भी होती है उनको, तो वो तब भी नहीं ले पाते। तो वो चलें, जो ले रहे हैं उनके माइंड में भी काफी क्वेश्चन होते हैं। और जो ये है कि जब वीडियो आपके पास होगी, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, आप उसको सामने रख के अपना वर्क कर सकते हैं। ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूं, आप लोगों ने मतलब काफी सवाल आएंगे आपके, फिर मैम ने क्या किया था, फिर क्या किया था, फिर किस साइड की तरफ जाना है, तो ये आपके पास होगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एनी क्वेश्चंस किसी का? अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, क्योंकि फिर मैं जो है वो क्लास एंड करूं। मैम मेरा क्वेश्चन है जी मैम, जो आपने अभी बताया है जो पे प्रोसेसिंग का, सॉरी, जो नेम हमने फाइंड करने हैं, जी तो जो ये हम नेम फाइंड करेंगे तो जब हमें जो हमारा विनिंग नेम होगा उसी नेम से हम अपना पेज बनाएंगे। और दूसरा ये कि जो अपने भाई ने भी बात की है, चले ठीक है, आप ना सेंड कर दिए करें ग्रुप में, बाकी भी ना देख ली करेंगे। जी जी। और दूसरी बात ये है कि जो है, क्या आपने पहला क्वेश्चन किया है, अगेन करें प्लीज। जो मैंने हमने नेम फाइंड करेंगे, हाँ हाँ, ठीक है, आपने, उसके जी बाद फिर हम जी जी, जो उसके आपने बाद फिर नेम हम फाइंड अपना करना है। पेज क्रिएट करेंगे। जी जी बिल्कुल। अभी हमने पहले नेम फाइंड करना है, उसको फाइनल करना है, तो उसके बाद हम उसी नेम से अपना पेज बनाएंगे। ठीक है, ये तो वो मिस नेम एक है। एक और, जी 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 जी, करें। मैंने को पूछना था, जो हम नेम फाइंड कर लेंगे, जी उसके बाद हमें डोमेन भी चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी? जी, फिल वक्त आप डोमेन परचेज नहीं करेंगे, ये कुछ देर के बाद आप लोग डोमेन परचेज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है। ठीक है, और अभी पहले दूसरी बात तो ये कि मैं आप लोगों को ये कह चुकी हूँ कि अभी ये जो आपको मैं करवा रही हूँ, ये आपके प्रैक्टिस है, ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, आपने फिल वक्त ठीक प्रैक्टिस करनी है। और जो आपने अपने बिजनेस के, अपने पेज के लिए नेम जो फाइंड करना है वो अगेन आपने करना है। एक तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो आप सीख रहे हैं ना, तो जब पहली दफा कोई काम बंदा कर रहा होता है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जब आप दूसरी दफा उसको करते हैं ना तो काफी आसानी होती है। कल को अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, कि हमने अब क्या करना है, हमने उसका नेम जो है वो फाइंड करना है, तो हमने कैसे करना है। ठीक है, आपने जस्ट अपने लिए वर्क नहीं करना, यहाँ पे अपने लिए पेज बना के बैठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसका फायदा नहीं है। हमने ये आपकी एक स्किल है। ठीक है, जो आप दूसरों को दे सकते हैं, जो आप इसकी आप सर्विस दे सकते हैं। आपको पता है ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये आपकी एक स्किल है, और ये छोटी स्किल नहीं है, ये आप सर्विस दे सकते हैं अपने क्लाइंट को।
कि मैं नेम फाइंड कर लेता हूँ, मैं एक ब्रांडेड नेम फाइंड कर लेता हूँ, मैं बिजनेस नेम फाइंड कर लेता हूँ, यूनिक नेम फाइंड कर लेता हूँ जो ऑल वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगा। ये आपकी एक स्किल है। सब लोगों को तो नहीं पता होता ना। अगर सब लोगों को पता हो तो कोई बंदा कॉमन पेज ना बनाए। कॉमन पेज भी बंदा बनाते हैं, आपको भी पता है कि वो वैसे बनाए जाते हैं। इस तरह तो सबको जी नहीं जी पता ना, ये तो सीखा जाता है जी। ना। जी, ये सीखा जाता है और ये आपकी एक स्किल है। तो मैं अगर हम जो डोमेन होगी वो क्यों परचेज करेंगे हम, इसकी कोई वो खास डोमेन रीजन? हम इसलिए परचेज करेंगे, जैसा कि आप देखिए वेबसाइट जो बनती है .com पे, जी वो जी वो जी वो जस्ट हमारी होगी, उसको कोई बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ठीक है, ब्रांड क्या चीज होती है? हम जब ब्रांड वो होता है ना जो हम किसी को नहीं देते, वो जस्ट हमारा होता है। जी जी, इसलिए। जी 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 बिल्कुल। और किसी जी। का क्वेश्चन तो है तो करें, मैडम अभी मीटिंग एंड होने लगी है। जी जी। मैडम एक और क्वेश्चन था कि मैंने पूछना था जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया मार्केट में कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं इस टाइम, जो सबसे ज्यादा उस ना इस वक्त है? उसमें इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। जी जी ये ज्यादा जी हो रहे हैं, यूट्यूब भी है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो ज्यादा यूज हो रहे हैं। और सबसे पहले तो आप पेज की तरफ आते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जी बताती रहूंगी कि अब आपने क्या करना है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप लर्न भी बहुत करेंगे और इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे। मेरी दुआएं हैं। लेकिन कामयाब वही लोग होते हैं जो वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। जी। थैंक यू। जी, चलें जी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आप देखो लोगों मैम, को असाइनमेंट। जी जी। मैम मेरा सवाल तो नहीं, सजेशन है एक कि ये जो जूम पे क्लास लेते हैं ना आप, जी जी। इसकी भी एक वीडियो